तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 19/2/2019 को प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि जितना जरूरी इसका तैयारी करना है उससे भी ज़्यादा जरूरी इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, ताकि आपको पता चलेगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जीके और जीएस का जो प्रश्न पूछा जाता है 25 ठो, उसका पूरा सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं जीके जीएस का क्वेश्चन। तो यहाँ पर जीके जीएस यहाँ पर शुरू हो जाता है यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन से। तो यहाँ पर 26 नंबर में जीके जीएस शुरू हो जाता है यानी सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी। तो चलिए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष किया गया। तो भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब किया गया था, तो पहले जान लेते हैं इसका मतलब कि पूर्णतः लागू कब हुआ था। तो संविधान पूर्णतः लागू हुआ था 1950 का। तो इसके बाद ही संशोधन होगा, तो इसके बाद ही संशोधन होगा। तो 1950 में तो इसका संविधान लागू हुआ था, तो ये तो गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से ये तो गलत हो जाएगा। 1948 में तो संविधान लागू हुआ ही नहीं था, तो ये भी गलत हो जाएगा। और 1947 में तो संविधान लागू हुआ नहीं था, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन के हिसाब से भी जाएँ तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा 1991 में। और कि ये कौन सा संविधान संशोधन था, तो 1वां संविधान संशोधन था। इसके द्वारा क्या लाया गया, तो ये आपको याद रखना है। यानी कि इसके तहत कौन सा लाया गया, तो भूमि सुधार लाया गया, यानी कि भूमि सुधार लाया गया। 1वां संविधान संशोधन भूमि सुधार लाया गया। और किस अनुसूची में जोड़ा गया, तो 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से कितना क्वेश्चन बन गया, 2 4 यानी कि 5 क्वेश्चन आराम से बन गया। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, पूछा हुआ है यहाँ पर 27 नंबर में। तो 27 नंबर में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किस राज्य किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कथक। ये उत्तर प्रदेश कथक से संबंधित है। ऑप्शन बी द राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 28 नंबर। तो 28 नंबर में पूछा गया था निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है। तो किस परिस्थिति में किया जा सकता है, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल के समय किया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन इसका 28 का राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल। वही बात करें राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 300 यहाँ पर 352 के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है राष्ट्रीय आपातकाल, तो 352 के अंतर्गत आता है। और वही बात करें वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये 360 अनुच्छेद अंतर्गत आता है। और ये राज्य के आपातकाल 356 के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला यहाँ पर पूछा गया था 29 नंबर क्वेश्चन। तो 29 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था उस्ताद अहमद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो उस किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 29 का राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सरोद से संबंधित है। यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा सरोद। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर में पूछा गया था यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो यमुना नदी किस राज्य से नहीं गुजरती है यहाँ पर पूछा गया था। तो यहाँ पर जान लेते हैं यमुना नदी किन किन राज्य से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर गुजरती है यमुना नदी उत्तराखंड, एक तो उत्तराखंड, तो ये तो गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर उत्तराखंड से गुजरती है। उसके बाद यहाँ पर गुजरती है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि उत्तर प्रदेश से भी गुजरता है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नहीं पूछा गया है। उसके बाद गुजरता है यहाँ पर देख लीजिए हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पर नहीं दिया गया है।
हरियाणा हरियाणा दिया गया है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है यहाँ पर देख लीजिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। और किस राज्य से होकर गुजरता है, तो यहाँ पर और यहाँ पर देख लीजिए यमुना नदी और किस राज्य से होकर गुजरती है, तो ये दिल्ली से भी होकर गुजरती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 300, यहाँ पर 1300 यहाँ पर हो जाएगा, 1376 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्शन के हिसाब से भी आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 31 नंबर में पूछा गया था, बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का उपयोग किस लिए किया जाता है, यानी अधिकतर हिस्से का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो अधिकतर हिस्सों का उपयोग यहाँ पर हो जाएगा ऋण, यानी कि 31 का राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋण के लिए, यानी कि ऋण के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, ऋण के लिए किया जाता है। अधिकतम हिस्से का उपयोग ऋण के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 32 नंबर क्वेश्चन। तो 32 नंबर में पूछा गया था राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 32 का राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि 32 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 33 नंबर ने यहाँ पर पूछा है था, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम ग्रहण उद्योग है, तो कौन सा श्रम ग्रहण उद्योग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चाय, यानी चाय की खेती श्रम ग्रहण उद्योग कहलाता है, गहन उद्योग कहलाता है, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 34 नंबर में। तो 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा था गरमिटिया मजदूर कौन होते हैं, तो गरमिटिया मजदूर कौन होते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वह बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता है, यानी कि नए देश जाने के लिए यात्रा के लिए भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता है, उसे गरमिटिया मजदूर कहा जाता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 35 नंबर क्वेश्चन। तो 35 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 किसे प्रदान किया गया, तो किसे प्रदान किया गया था, तो 35 का राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी श्रेष्ठ प्रांत, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, जब बॉल दो सतह के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे यहाँ पर कहा जाता है, यहाँ पर देख लीजिए 36 का राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर्षण कहा जाता है, यानी कि जब दो सतह के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे मतलब घर्षण कहा जाता है। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 37 नंबर क्वेश्चन। तो 37 नंबर में यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था राष्ट्रीय एस्केस्व यहाँ पर 2018 महिला एकल खिताब किसने जीती थी, तो ये उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जोसाना चिन्पा, यानी कि ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर में पूछा गया था, तो खाली स्थान है पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है, तो कौन पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पटकाई की पहाड़ियाँ, यानी ऑप्शन 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। पटकाई की पहाड़ियाँ जानी जाती है, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 39 नंबर में। तो 39 नंबर में पूछा गया था जल मिश्रण एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो यह किस नाम से जाना जाता है, तो यह जाना जाता है सिराक के नाम से, यानी कि ऑप्शन इसका डी द राइट आंसर हो जाएगा, सिराक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी द राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 40 नंबर क्वेश्चन। तो 40 नंबर पूछा गया था भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो भारत की संविधान में पहले जान देते हैं भाग कितनी है, तो भाग यहाँ पर हो जाएगा 22 भाग, यानी 22 भाग है। और अनुच्छेद कितनी है, तो अनुच्छेद यहाँ पर देख लीजिए अनुच्छेद हो जाएगा यहाँ पर
अनुच्छेद कितनी है, तो अनुच्छेद है यहाँ पर 395, यानी 395 यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर पूछा गया कौन सी अनुसूचियाँ, तो अनुसूची कितना हो जाएगा, तो अनुसूची यहाँ पर हो जाएगा 12, यानी कि अनुसूची 12 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा 12। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 41 नंबर में पूछा गया था, भारत में तृतीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए 41 का राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता का विकास, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता का विकास हो जाएगा। ऑप्शन डी द राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 42 नंबर क्वेश्चन, तो 42 नंबर में पूछा गया था प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है, तो पौधों में होने वाली गति को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है यहाँ पर प्रकाश नुवर्तन, यानी प्रकाश नुवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो 43 नंबर में दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किससे संबंधित था, तो ये नारा किससे संबंधित था, तो ये नारा यहाँ पर संबंधित था रूसी क्रांति का, यानी कि रूसी क्रांति का नारा इससे संबंधित था, यानी कि दुनिया के मजदूर एकजुट हो, ये नारा रूसी क्रांति ने दिया था, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 44 नंबर क्वेश्चन, तो 44 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था किस प्रथम सूक्ष्मजीव टाइफाइड का कारण बनता है, तो कौन सा सूक्ष्मजीव टाइफाइड का कारण बनता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा जीवाणु, यानी कि ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 45 नंबर क्वेश्चन, तो 45 नंबर पूछा गया था आर के लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं, तो किस कला के लिए जाने जाते हैं आर के लक्ष्मण, तो 45 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कार्टून के लिए, यानी कार्टून के लिए जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा कार्टून के लिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 46 नंबर में, तो 46 नंबर में पूछा गया था किसी राजकोषीय वर्ष में सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा कहलाता है, तो वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बजट, यानी कि ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा बजट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 47 नंबर क्वेश्चन, तो 47 नंबर पूछा गया नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्था है, तो सर ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 48 नंबर क्वेश्चन, तो 48 नंबर पूछा था मालगुडी डेज किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना है, तो 48 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आर के नारायण का, यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 49 नंबर में, तो 49 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो किस दिन विश्व पर्यावरण के रूप में मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 5 जून, यानी कि ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया है, तो 50 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा लता मंगेशकर को, यानी लता मंगेशकर को मतलब कि सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। तो आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।